बेरोजगारी का दौर, सरकारी नौकरी की तलाश और आज के ज़माने का कंपटीशन, इन सब से आप सब रूबरू होंगे। हर स्टूडेंट्स का सपना होता है एक सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन क्या ये संभव है कि हर किसी को मिल सके? दोस्तों, ये कहना तो मुश्किल है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही संभव है कि सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी अगर आपने सही दिशा में सही तरीके से मेहनत किया, अपने स्ट्रेटजी के साथ मेहनत किया, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस वीडियो में दोस्तों हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। रेलवे की बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भर लिया होगा, और अगर आपने नहीं भरा है तो डेफिनेटली जल्द से जल्द इसको फॉर्म को भर लिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और कंपटीशन जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आप 100% सिलेक्शन की तैयारी के लिए आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। जो मैं बताऊंगा उस तरीके से चलिएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें, क्योंकि 100 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के सब एमसीक्यूज होंगे, उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और एकदम आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इन बुक्स की सहायता से आप जाएंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले हमें पैटर्न को जानना होगा कि क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के। इसमें टोटल 4 सेक्शन में बांटा गया है, जो कि 90 मिनट के आपके एग्जाम्स होंगे। सबसे पहला है जनरल साइंस, 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये 30 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो समसामयिकी घटनाक्रम होते हैं उनकी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। इन 100 क्वेश्चंस में आपको देखा आपने कि 4 सेक्शन में बांटा गया है। किन किन टॉपिक्स को हमें कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस आधार पे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हम श्योर सिलेक्शन ले सकें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स और आपके रीजनिंग ये दो चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके उसी आधार पर आपके करेक्शन होंगे और वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी दो चीज़ की हम बात करेंगे, जनरल साइंस की और आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। ये दो चीज़ जो हैं आपके, ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीज़ है। और मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि जानते ही होंगे, सब प्रैक्टिस कर ही रहेंगे, तैयारी कर ही रहेंगे आप लोग। तो उसमें ये दो चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इनकी आपकी जो है पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल साइंस की। जनरल साइंस में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे वो आपको कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 पार्ट आपके आते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। इन तीनों सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जनरली देखा जाता है कि रेलवे के एग्जाम में फिजिक्स से और बायोलॉजी से, फिजिक्स और बायोलॉजी इन दो सेक्शन से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, और केमिस्ट्री से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो मेन प्रायोरिटाइज होता है फिजिक्स पे ज़्यादा होता था रेलवेज़ में। वैसे कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको इक्वली प्रिपरेशन करनी है तीनों चीज़ के लिए। तो फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया आपके, और केमिस्ट्री हो गए। इन तीनों में जो है फिजिक्स बायोलॉजी पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है, और केमिस्ट्री पर आपको उसके आधार पर आपको जो फिजिक्स और बायोलॉजी के बाद होगा वो टाइम दीजिएगा। तो फिजिक्स में क्या क्या हमें करना है, जो रेलवे का कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको उस आधार पे कीजिएगा। तो जो 25 क्वेश्चन आपके हैं मतलब साइंस के, 25 में से डेफिनेटली आप जो है 20+, कितना भी आपको वीक रहेगा और तैयारी सही से रहेगा तो आपको 20+ आपको आराम से अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं मार्क्स। क्योंकि जानते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सोचना होगा, बचना होगा, ताकि गलत क्वेश्चन ना हो गए। मतलब पर क्वेश्चन आपको 0.33 मार्क्स, अगर 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन के जो फुल मार्क्स होंगे वो कट जाएंगे। इसलिए 25 क्वेश्चन में से आपको 20+ क्वेश्चन आप जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला हमारा जो है आपको यूनिट्स और मेजरमेंट, क्वांटिटीज, मेजरमेंट, यूनिट्स, ऐसा मात्रक जिसको बोलते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, गति के नियम, ठीक है, मोशन एंड उसका जो नेचर है, लॉज ऑफ मोशन है,
ये सब सारे जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन आए थे वो हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ग्रेविटेशन। उसके बाद आपका जो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ की जो प्रकृति है, उसके जो गुण हैं, उसके ऊपर आपके आएंगे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम सबसे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आपको हो गया लाइट से, लाइट ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, लाइट में नेचर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद हो गया जो प्रोपेगेशन होते हैं लाइट के वो हो गए, साउंड ऑफ लाइट, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट, शेडो, ये सब चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। मिरर हो गया आपका, लेंस हो गया, जैसे पावर ऑफ लेंस हो गया, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं फॉर्मूला बेस पर, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, तो लाइट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो मैंने जनरल फिजिक्स में जो मैंने बताया, मोशन हो गया आपका, फिर उसके यूनिट्स और मेजरमेंट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रो जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन आपके आते हैं, काइंड ऑफ चार्ज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो उसके होते हैं वो सबसे करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे डीसी हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एसी डीसी से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो होगा आपका पाई मेसॉन, जानते होंगे, कॉस्मिक रेज, प्लैंक से क्वांटम थ्योरी जो आए थे उससे क्वेश्चन बनते, क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपके मॉडर्न फिजिक्स में। तो हमने जो देखा फिजिक्स में आपको जो जनरल फिजिक्स में हो गया, उसके बाद आपने देखा हीट में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो टॉपिक आपको करना बहुत अच्छे से। और आपके हो गए आपके लाइट हो गए, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका जैसे एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक मॉडल सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको फिजिक्स में रहते हैं। इनको पढ़ने के साथ साथ और उसके बाद हम लास्ट में बुक लिस्ट की भी बात करेंगे कि किस बुक से आपको फॉलो करनी है। फिजिक्स आपको हो गया, फिर आते हैं हम बायोलॉजी पे। दोस्तों बायोलॉजी इसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है, या लाइफ साइंस बोले। बायो की बात करेंगे तो सेल, सेल से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी किस किस पार्ट है, क्या क्या उसका क्या नामिंग होता है, नेमिंग जो आता है ना उससे क्वेश्चन रहता है। फिर आपके हो गए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोलूँगा मैं तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, विटामिन हो गया एंड मिनरल्स हो गए, हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको डिजीज़ की बात करेंगे। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, डिजीज़ करना है जिसमें आपको हो गया वायरल डिजीज़, वायरस से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित, फंगल जो डिजीज होते हैं उससे संबंधित हो गया, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन से संबंधित जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ प्लांट डिजीज भी आपको कर लेने हैं ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हो जाए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ से बायोलॉजी में कवर करने हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के रूप में आप इसको स्मार्टली स्टडी करनी है आपको। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो आपको हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। उसके बाद आपको मेटल से बात करते हैं, मेटल से हो गया, मिनरल से हो गया। फिर देखिएगा इसमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, पॉलीमर, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। और उसका जो इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस तो तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन्वेंशंस जो आविष्कार हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो वो भी करने हैं आपको इन्वेंशंस। दोस्तों इन बुक की मैं बात करूंगा तो साइंस के लिए जो बेस्ट बुक आपका है लूसेंट। लूसेंट से वैसे करने के लिए आज के टाइम में आपको यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारे बुक से बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंसाइज फॉर्म में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको होनी चाहिए, जो लूसेंट की जो मोटी वाली साइंस की होती है स्पेशली उसको आप कवर की लीजिएगा, तो साइंस का लगभग क्वेश्चन आपको जैसे 25 है तो 22 से 23 क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ पे बन जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए साइंस को आपको लूसेंट का बुक जो फॉलो करनी है, मेरे हिसाब से बेटर होगा। अदरवाइज आप जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो बुक पढ़ने में, सब बुक्स में लगभग कवर होते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। मैं बात करूंगा कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की।
तो इसमें जनरल अवेयर्स में जो टॉपिक्स है जैसे हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो जनरल जो जीके होते हैं वो, और करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके जैसे देखेंगे इसमें आपको 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो 20 क्वेश्चन में आप लेकर के चलिए, 20 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर से लगभग 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक आपको आ सकते हैं। तो वो मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में लेकर के चलिए कि करंट अफेयर्स आएंगे। बाकी जो है 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आपको इन सारे चीज़ों से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो जीके होते हैं जैसे कैपिटल करेंसी हो गया, बुक्स ऑथर हो गए, और अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको जो होते हैं वो जीके के अंदर आते हैं, तो उनको आपको कवर करनी है। इसके लिए आपको जनरल जो जीके है उसके लिए आप लूसेंट का बुक करें। वैसे दो, जैसे मैंने साइंस में बताया है, कुछ आपको जो सोर्स फॉलो करें उसको कर सकते हैं। बस कंसाइज फॉर्म के लिए एक अच्छी बुक के रूप में लूसेंट अभी भी सफिशिएंट कहा जा सकता है रेलवे एग्जाम्स के लिए, जो जीके तैयारी उसके लिए। बाकी करंट अफेयर्स मैगजीन की मैं बात करूंगा तो स्पीडी का करंट अफेयर्स जो होता है, वैसे एडिटोरिया भी अच्छा है, एक अच्छा मतलब बुक है, उसको आप कवर कर सकते हैं स्पीडी के बुक से। करंट अफेयर्स के लिए आपको हो गया स्पीडी जो आती है वार्षिकांक वो, या फिर एडिटोरिया। अदरवाइज जो भी आपको जो रीजनल लेवल पे जो आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी कर सकते हैं। मंथली मैगजीन अगर आप करना चाहते हैं तो मंथली कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, वो बहुत ही सही रहेगा। और कंसाइज फॉर्म के लिए आपको स्पीडी मैंने बता ही दिया जो आता है करंट अफेयर्स का वो। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इतना। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग की बात है फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग जानते हैं कि इसमें आपका जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ्स और रीजनिंग जितने भी टॉपिक्स आपको उसमें दिए गए हैं, जैसे आपके हो गए बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको समझिए कि बोर्ड मास से ही आपको कैलकुलेशन हो गया, बाकी जो भी चीज़ें वो मिल जाएगा। तो उसके बाद हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, बताता हूँ मैं आपको टॉपिक। तो फ्रेंड्स मैथ्स के लिए जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है वो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे कुछ। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गए, स्क्वायर रूट से होंगे, एज कैलकुलेशंस, टाइम एंड क्लॉक और पाइप एंड सिस्टम। इतने सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स में हैं। लगभग हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन करके आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब फेवरेट है रेलवे का, जहाँ से ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको स्पेशली फोकस करना है। वैसे बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो वहाँ पे एनालॉजीज हो गया आपके, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डीकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशियंसी, कैलकुलेशंस, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस जो होते हैं वो, एनालिटिकल रीजनिंग आएंगे, तो आपको कुछ 2-3 दे देंगे, उसमें से आपको चूज करके बताने होंगे क्या आपने एनालाइज किया। एनालिसिस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट्स, एजम्पशंस एटसेट्रा। इतने सारे जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो सब रेलवेज के एग्जाम में आते हैं। तो आपको सीबीटी एग्जाम क्योंकि है ये, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो उसको फोकस कीजिएगा और आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। आई होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, नए वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।